हाय गाइस, दिस इज मी इशिता एंड रिसेंटली अभी मैंने अपना सीयूईटी का एग्ज़ाम दिया है एंड आई नेवर थॉट कि इतना सब कुछ हो जाएगा मेरे एग्ज़ाम में। मतलब लाइक लेजिट, मतलब ऐसा हुआ था कि हमारा एग्ज़ाम सेंटर पहुंचने का जो टाइम था 8:30 बजे गेट बंद हो जाता है, ठीक है। बट मेरे को थोड़ा घर से निकलने में लेट हो गया था और मेरी सेंटर की लोकेशन भी इतनी दूर पड़ी थी कि मतलब मैं यूपी बरेली रहती हूँ लेकिन मेरी सेंटर पड़ी थी दिल्ली में, ठीक है। जबकि मैंने चारों में से एक बार भी नहीं डाला था कि दिल्ली पड़े, ठीक है। मतलब 4 ऑप्शंस गिवन है, मैंने एक बार भी नहीं डाला था, ठीक है। बट मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया, बस लाइक कि शायद आधार कार्ड का एड्रेस पड़ा हो मेरे, क्योंकि मेरा आधार कार्ड का एड्रेस दिल्ली का है, दैट्स वाई दिल्ली पड़ा हो। बट ठीक है, तो बट स्टिल वो मेरे घर के लोकेशन से वो बहुत दूर मेरा सेंटर पड़ा था, ठीक है। तो जहाँ पे पहुँचने में बहुत टाइम लग गया था हमें। बट ठीक है, तो हम कुछ 8:40 तक हम अपने सेंटर पे पहुँचे थे। बट हमारी एंट्री तब भी वहाँ पे चल रही थी, सब लोग भागते भागते एंट्री कर रहे थे, ठीक है। सारे पेरेंट्स वहाँ पे लाइन में आए हुए थे एंड बहुत ही लंबी लाइन थी पेरेंट्स, क्योंकि बीच से हम लोग भागते एंट्री कर दिया। अकेले मैं लेट नहीं थी, बहुत सारे बच्चे और लेट थे वहाँ पे एंड जो कि ठीक है, थोड़ा मुझे अच्छा लगा था कि अकेले मैं लेट नहीं हूँ। बट हाँ, देन हम लोग अपने सेंटर की जगह पे पहुँचे, अपने रूम वगैरह में, हम लेक्चर रूम में बैठे हम। देन क्या होता है कि हम बस बैठे रहते हैं, मेरे मेरे बगल में एक लड़की बैठी थी, तो हम लोग बस ऐसे नॉर्मली थोड़ी बहुत बातें करने लग गए थे, बिकॉज लाइक पेपर हमारा आया नहीं था लेकिन टाइम हमारा बढ़ था। एंड देन क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ज़ोर से ऐसा गेट पटकने की आवाज़ आती है एंड हम लोग लेजेट फट गई थी हमारी भी, यार लाइक कि बहुत तो फक ही क्या हो रहा है। मतलब बेसिकली हमारा लेक्चर रूम इधर है और गेट ऐसे है, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे हमारा पेपर हो रहा है एंड ये मेन गेट यहाँ पे है, ठीक है। तो जो भी था सिस्टम एंड हमारी फट गई थी, क्योंकि पेरेंट्स के जो हाथ थे वो ऐसे, गेट था, गेट के अंदर से पेरेंट्स हाथ निकाल रहे थे, वो गेट पटक रहे थे एंड लेजेंड हमारी पूरी क्लास विंडो से बाहर देख रही थी कि क्या हो रहा है क्या नहीं, क्योंकि हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि एक्चुअली हो क्या रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। एंड वो सिचुएशन इतनी ज़्यादा अजीब बन चुकी थी एंड हम लोग बस अपनी गंदा ह्यूमर, एकदम दो कौड़ी का ह्यूमर से हम अपने आप को थोड़ा सा टेंशन से कम करें ताकि सामने वाला टेंशन में ना आए और ना ही हम टेंशन आए, क्योंकि हमें पेपर भी देना है अभी, ठीक है। हमें नहीं पता था अब आगे क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। एंड लेजेंड पेरेंट्स इतने ज़ोर से गेट पीट रहे थे एंड फिर थोड़ा शांत हुआ, ठीक है। फिर एकदम से पुलिस के सायरन की आवाज़ आने लग गई, फिर हमारी फटना शुरू हो गई एंड फिर जिस रूम में हम अलॉटेड थे उस रूम की विंडो कर दी, तो और हमारी और डर गई कि भाई अब क्या होगा, क्योंकि 1-2 घंटा ऑलमोस्ट हो चुका था, 1-1.5 घंटा एंड हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ना ही पेपर हो रहा है ना ही क्या हो रहा है। वी डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग ऑन आउटसाइड, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। एंड ऊपर से पेरेंट्स अब चिल्लाने लग गए, एनटीए हाय हाय, एनटीए हाय हाय, एनटीए हाय हाय। अब हमें और कुछ समझ नहीं आ रहा है एंड वी आर शिट स्केयर्ड। जो मेरे साथ जो लड़कियाँ बैठी हुई थी, दे आर लाइक यार कुछ भी हो जाए, बस पेरेंट्स को नुकसान ना हो, पेरेंट्स को हार्म ना हो, बस कुछ भी हो उन पर बात ना आए। एंड उसके बाद जब हमारा पेपर ओवर होने का टाइम था, 12 बजे जब हमारा पेपर ख़त्म होने का टाइम था, उससे कुछ देर पहले हमारा पेपर आता है एंड बहुत से बच्चे ऐसे थे जो मेरे से भी ज़्यादा दूर से आए थे एंड वो कुछ खा के भी नहीं आए थे इतना, एंड वो अब उन्हें और बैठना है 3 बजे तक, 2-2:30 बजे तक। मेरे साथ जो बच्चे थे, थैंक गॉड, मेरी जो जो और भी पेपर देने आए थे, दे आर वेरी गुड, मतलब दे वर वेरी गुड कि वो ऐसा माहौल को ऐसे इंटेंस नहीं होने दे रहे थे। बट दैट पर्टिकुलर सिचुएशन एक मोमेंट पे इतनी इंटेंस हो गई थी, इतनी ज़्यादा इंटेंस हो गई थी कि मतलब